छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को बैलेट पेपर से कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्रदेश में 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने जानकारी देते हुए कहा कि ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव करने का निर्णय लिया गया है। नगरीय निकाय चुनाव पर सरकार तैयारी कर रही है और नियमों में परिवर्तन हुआ है। वहीं आरक्षण की प्रक्रिया भी हो रही है। सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था और इसलिए पोस्टल बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। चुनावों को लेकर, पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हमारी सरकार ने लगातार बहुत पहले से तैयारियां प्रारंभ की थी। जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारी चीज़ें इस बार नई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षण की सारी पद्धति चेंज हुई है। आयोग बनाया, आयोग की रिपोर्ट आई और उस आधार पर आरक्षण होना है। उसी तरह से निकायों में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय हुआ है। और इस बीच नई निकायें बनी हैं, नए नगर पंचायत, नगर पंचायतों को नगर पालिका में अपग्रेड किया है। इन सब के तैयारियों में थोड़ा समय की आवश्यकता थी और इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया अब नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की है। पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी, उसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और चुनाव आयोग जो है उसके तुरंत बाद चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेगी। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए। पर कुछ नई व्यवस्थाएं हमने की है, उसके कारण थोड़ा समय लग रहा है। जैसे आपको बताया कि कई नियमों में परिवर्तन किया है। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ओबीसी रिजर्वेशन के लिए नई व्यवस्था और एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था कानून में परिवर्तन करके हमने की। पहले साल भर में एक बार मतदाता सूची बनता था, अब इस बार हर 3 महीने में मतदाता सूची उस हिसाब से बनाने का निर्णय किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नए मतदाता हैं, जो छूटे होते हैं, उनको हर 3 महीने में नाम जोड़ने का अवसर मिल जाए। इन सब के कारण थोड़ा समय लगा है, पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने की तैयारी में है और इस हिसाब से तेज़ गति से हम चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार की नीयत पूरी तरह से स्पष्ट है, जल्द से जल्द नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव कराना चाह रहे हैं। वहीं बीते दिनों छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर चुनाव चिन्हों को अपडेट कर दिया था। अब मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और वार्डों के चुनाव लड़ने वाले ऐसे प्रत्याशी जो निर्दलीय के रूप में मैदान पर होंगे, उनके लिए चुनाव चिन्ह तय कर लिए गए थे। मेयर और पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को कांच का गिलास, ट्यूबलाइट, अंगूठी, सेब, बाल्टी, कुआं जैसे चिन्ह मिलेंगे। वहीं पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के लिए सिलाई मशीन, गुब्बारा, बिस्किट, फूल गोभी और डिस एंटीना जैसे प्रतीक चिन्हों पर चुनाव लड़ना होगा।